नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति टीवी 3D पर। आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसे सोमवार व्रत भी कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, चाहे वह विवाह हो, संतान हो या धन संपत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके महादेव का नाम बोलो, शिवाय। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने हर पूजा अर्चना और दान दक्षिणा की, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। वह हर समय निराश रहता। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक अर्षि मिले। वे अर्षि प्यासे थे। आशी ने व्यापारी से पानी मांगा और व्यापारी ने पानी पिला दिया और उनको भोजन कराया। आशी ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसकी उदासी का कारण पूछा। व्यापारी ने अपनी उदासी का कारण बताया। फिर आशी ने उसको सोमवार व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जिनके कोई नहीं होते उनके महादेव होते हैं। तुम श्रद्धा भाव से व्रत करो, फिर देखो भगवान शिव की लीला। फिर उस व्यापारी ने भगवान शिव की शरण ली और उनके प्रति श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत करने का निश्चय किया। व्यापारी ने पूरे विधि विधान से सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। वह प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का जलाभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और शिव चालीसा पढ़ता। उसने 16 सोमवार तक यह व्रत किया। एक रात व्यापारी को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें जल्द ही संतान सुख प्राप्त होगा। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारी ने मन ही मन भगवान शिव को नमन किया और उस आशी का आभार व्यक्त किया और उनके नाम पर कई दान पुण्य किए। लेकिन संतान के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने बताया कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष की है। यह सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। व्यापारी ने फिर से भगवान शिव की आराधना शुरू की और सोमवार व्रत को और भी श्रद्धा से करना शुरू किया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह अपने पिता के साथ एक व्यापारिक यात्रा पर गया। रास्ते में उनकी मुलाकात उसी आशी से हुई। आशी ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, यह बालक बहुत भाग्यशाली है। इसके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा है। ऋषि ने बालक के माता पिता को व्रत और भक्ति का महत्व बताया और कहा कि शिव भक्ति के प्रभाव से अब इस बालक की आयु लंबी हो चुकी है। हे महादेव, जैसे आपने उस व्यापारी की सुनी वैसे हम सबकी सुनिएगा। कहने में कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। बोलो महादेव की जय। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो हमें भेंट के रूप में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।